हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 6 to 8 की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 37, 17 अगस्त 2020। आज हम थोड़ा लेट हैं क्योंकि वर्कशीट के लिंक्स ही लेट आए हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी लेट। नेम ऑफ द स्टूडेंट, नेम ऑफ द क्लास टीचर लिखना है आपको। ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जब आप लिख लेंगे तो विल स्टार्ट। सो विल सल्यूट आवर ट्राई कलर, हमारे तिरंगे को हम लोग सलाम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक पतंग का चित्र भी बनाया गया, यानी कि जो वर्कशीट है वो तिरंगे और पतंग यहाँ से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। प्यारे बच्चों, आप सभी ने स्वतंत्रता दिवस 2 दिन पहले खुशी से मनाया होगा, यानी कि 15 अगस्त को। आज है 17 अगस्त। आपने इस दिन पतंगे भी उड़ाई होंगी, परंतु पतंग की डोर खरीदते समय हमेशा इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि डोर प्लास्टिक की ना हो, क्योंकि उससे कई पक्षियों को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी खुशी किस काम की जो किसी को दुख पहुंचाए। पक्षियों की उड़ान में बाधा मत बनिए, पतंगों को उड़ाइए और आनंद लीजिए और पक्षियों को भी उड़ने का मौका दीजिए। यहाँ पर यही संदेश के साथ एक वर्कशीट आई है। वर्कशीट कहती है कि 15 अगस्त के दिन हम सब लोग पतंग उड़ाते हैं। ऐसा कल्चर है, ऐसा रिवाज है कि सब बच्चे मिलकर, सब बड़े बूढ़े सब मिलकर पतंग उड़ाते हैं और पतंग महोत्सव भी किए जाते हैं कई जगहों पर। गुजरात वगैरह में तो बहुत ज़्यादा पतंग उड़ाई जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना है तो सब लोग अपने घरों पर ही हैं, कोई उत्सव नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पतंग उड़ाने का रिवाज तो चालू ही है। सब लोगों ने पतंग उड़ाई हैं। तो पतंग उड़ाने के इस मकसद के साथ, पतंग उड़ाना यहाँ पर जो वर्कशीट का मकसद है वो ये है बच्चे कि आप जो पतंग के साथ जो मांझा खरीद रहे हैं, जो रस्सी खरीद रहे हैं या डोर खरीद रहे हैं, वो डोर कभी भी प्लास्टिक की ना खरीदें। उससे पक्षियों जो उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, उनको नुकसान हो सकता है। उनके पैरों में उलझ सकती हैं, उनकी चोंच को काट सकती हैं, उनके परों में उलझ कर उनके परों को तोड़ देती हैं। और बहुत सारे पक्षी 15 अगस्त के बाद पाए जाते हैं जो इधर उधर पड़े होते हैं, कहीं अटके होते हैं और बेचारे परेशान हो जाते हैं, खून निकल रहा होता है। तो ऐसी दुर्घटना से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि जो मांझा आप खरीदें, जो डोरी आप खरीदें, वो प्लास्टिक की ना हो, धागे की होगा। अगर वो धागे की होगी तो उसको आसानी से, अगर वो कॉटन की सूती वैसी होगी, धागा होगा, तो उसको आसानी से पक्षी चोंच से या पंजों से तोड़ सकते हैं और उससे निकल सकते हैं और उनको भी परेशानी नहीं होगी और आपको भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप भी नहीं चाहते कि आप किसी का दिल दुखाएं ऐसे खुशी के मौके पर। अगर आपका आज़ादी दिवस है तो भारत के पशु पक्षियों का भी तो आज़ादी दिवस है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए अब हम शुरू करते हैं वर्कशीट। वर्कशीट कहती है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ये हम शुरू करने वाले हैं। अब हम देखेंगे स्वतंत्रता दिवस के बारे में 10 लाइनें, 5 लाइनें लिखने की कोशिश करते हैं ताकि हम लोग समझ सकें स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। हमारा देश भारत एक आज़ाद देश बना 15 अगस्त 1947 को। तभी से हर वर्ष 15 अगस्त को हम अपने स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी दिवस या स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजियों पर खेलकर हमें आज़ादी का तोहफा दिया है। बहुत सारे देशभक्त देश के नाम पर शहीद हो गए और बहुत सारे देशभक्त 20-20 सालों तक जेलों में बंद रहे।
ताकि हमारा देश, हमारी भारत माता आज़ादी की हवा में सांस ले सके। अब हम सबको हर साल 15 अगस्त मनाकर यह प्रण लेना है, यह संकल्प लेना है कि हम इस आज़ादी को धरोहर बनाकर अपने आने वाली पीढ़ियों को एक विकसित राष्ट्र के रूप में भेंट करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर आपको कोई कहा है कि स्वतंत्रता दिवस पर 10 लाइनें लिखो, 5 लाइनें लिखो, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। तो इस स्वतंत्रता दिवस पर या आज़ादी दिवस पर या 15 अगस्त पर 10 लाइनें लिखने को भी कहा जाए तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। वापस चले वर्कशीट की तरफ। वर्कशीट क्या कहती है? स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, हमने दोनों लिखा। प्लास्टिक की डोर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, चलिए लिखते हैं बच्चों। प्लास्टिक की डोर से क्या नुकसान हो सकते हैं? प्लास्टिक की डोर उड़ते हुए पक्षियों के परों, पंखों व पैरों में उलझ जाती है और उनको चोट पहुंचाती है। पंख कट जाने पर पक्षी उड़ नहीं पाते हैं और गिरकर मर जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमसे पूछा गया था कि प्लास्टिक की डोर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। हमने लिखा कि प्लास्टिक की डोर उड़ते हुए पक्षियों के पैरों में, पंखों में उलझ जाती है और उनके पक्षी उड़ नहीं पाते हैं और गिरकर मर जाते हैं। पक्षी प्लास्टिक की डोर को काट भी नहीं पाते हैं क्योंकि वह टूटती नहीं है। अगर धागे की डोर होती है तो वो लोग तोड़ लेते हैं मुंह से या पंजों से, लेकिन प्लास्टिक की डोर वो तोड़ नहीं पाते, इसलिए वो उलझकर उनके बहुत सारे पक्षियों को नुकसान होता है। चलिए चलते हैं आगे क्या बताया गया है वर्कशीट में। आगे बताया गया है, आप एक पतंग का चित्र बनाइए। आपको क्या बनाना है? एक पतंग का चित्र बनाना। चलिए बनाते हैं एक पतंग का चित्र। ये देखिए, आप ऐसे किसी भी पतंग का चित्र बना सकते हैं, उस पर कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं किसी भी तरह का। देखिए, किसी भी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। यहाँ डेकोरेटिव मटेरियल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो डेकोरेटिव मटेरियल आपके पास हो उस मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी का चेहरा बना सकते हैं, गांधी जी की पतंग बना सकते हैं, बहुत सारे तरह के आइडियाज़ लगा सकते हैं और किसी भी तरह की एक पतंग बना सकते हैं। देखिए, ऐसे गांधी जी की भी पतंग बना सकते हैं आप यहाँ पर स्वच्छ भारत की पतंग बना सकते हैं। आप यहाँ स्वच्छ भारत की पतंग बनाइए। देखिए, स्वच्छ भारत लिख सकते हैं अपनी पतंग पर, कुछ भी लिखकर, कोई भी संदेश जो आप देश के नाम देना चाहें, ऐसे आप पतंग बना सकते हैं। सुंदर डिज़ाइन करिए, उस पर जो आपको पसंद हो वो रंग भरिए और बहुत बहुत सुंदर सुंदर पतंग बनाइए। ठीक है, आई होप ये वर्कशीट आपको समझ में आए। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वर्कशीट के साथ जल्दी ही। बाय बाय बच्चों, टेक केयर।